हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आज के सेशन में आप सभी के लिए लेके आई हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में यूनेस्को के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो तेजी से उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है अगला तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करवाता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण संस्थान और संगठन की सीरीज में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी ये बताएं, कितने लोगों ने यूनेस्को के बारे में सुना है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पर यूनेस्को होता क्या है, किस क्षेत्र में काम करता है, कहाँ इसका मुख्यालय है, कब इसकी स्थापना हुई थी, सारी चीजें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। चलिए तो देखें, यूनेस्को की हम बात कर रहे थे, तो यूनेस्को का यहाँ पर हमें सबसे पहले फुल फॉर्म दिखाया गया है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? तो ये जो यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन का। उसकी एक विशेष एजेंसी है जो किस क्षेत्र में काम करती है? जो कि शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और संयुक्त राष्ट्र किस क्षेत्र में काम करता है? पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के क्षेत्र में काम करता है। अब उसी की एक एजेंसी क्या है? उसी की एक एजेंसी है यूनेस्को, और यूनेस्को के क्षेत्र में काम कर रहा है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर शांति स्थापित करने का, यानी कि पीस बनाए रखने का काम करती है। क्लियर हो गई बात? अब इसकी स्थापना की बात आती है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? ये तारीख आपको याद कर लेनी है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना करी गई थी। और यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र, यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर यानी कि इसके मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देशों की हम बात करें तो इसके सदस्य देश हैं 193 सदस्य देश। यूनेस्को के कितने सदस्य देश हैं? 193 देश इसमें शामिल हैं। ऑलराइट, तो ये रही बेसिक जानकारी यूनेस्को के बारे में। अब जानते हैं कि यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। तो देखें, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। क्या उद्देश्य है? कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, पूरे विश्व के लिए, और उन्हें उम्र भर सीखने के लिए प्रेरित करना कि हर व्यक्ति जिसकी जितनी उम्र है हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहे। एक उद्देश्य। उसके बाद है सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। क्या बात की गई? सतत विकास के लिए, लगातार विकास के लिए, ठीक है,
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना और उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, जो भी वर्तमान में नई नई सामाजिक चुनौतियां या नैतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं उनसे कैसे डील करना। ठीक, फिर अगला उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। सबसे पहला शब्द यहां पर दिया गया है सांस्कृतिक विविधता। तो ये क्या है? अब जैसे अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति है। अब जैसे कि 193 देश जो हैं वो यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को के सदस्य देश हैं। अब इन सारे 193 देशों की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता होगी, यानी कि संस्कृति में विविधता है। लेकिन उस सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद भी सभी की संस्कृतियों का सम्मान सभी लोग करें और सभी की संस्कृतियों को अपनाकर उनसे सीखें। ठीक है, तो सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना यूनेस्को का उद्देश्य है। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो यूनेस्को की विशेषता है, पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है और यह कहता है कि शिक्षा जीवन को बदल देती है। ठीक है, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र एजेंसी, ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी का नाम बताइए जिसको शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार है, तो उसका नाम क्या है? यूनेस्को। ठीक, फिर यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा है कि 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है वैश्विक शिक्षा का, और वो एजेंडा, वो मिशन किसको सौंपा गया है? यूनेस्को को सौंपा गया है। ठीक, अब देखें, दूसरी बात करें इसकी विशेषता की, तो धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना। यूनेस्को विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों को, अलग अलग देशों की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करता है, उनको बढ़ावा देता है। और यूनेस्को में भारत की भी कई सारी ऐसी विरासतें हैं, ऐसी धरोहरें जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ठीक है, तो पहली बात कही गई है इसके बारे में कि यह सत्य प्रतीत होता है कि एक मजबूत सांस्कृतिक घटक के बिना कोई भी विकास सतत नहीं हो सकता। यानी कि यूनेस्को एक ऐसा घटक, एक ऐसी मजबूत एजेंसी है जो हर क्षेत्र में सतत विकास को, ठीक है, किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करती है। अब संस्कृति की ही बात करें, संस्कृति में हम हर एक देश की, विश्व के हर देश की धरोहर की बात करें तो इसको संरक्षित करने का प्रयास कौन कर रहा है? यूनेस्को कर रहा है। और यूनेस्को ने विकास की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में संस्कृति को उचित स्थान देने के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण को अपनाया है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें भारत के कई सारी धरोहरें आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये देखें आप, खजुराहो के मंदिर, हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला टॉय ट्रेन दिखाई दे रही है, आगरा का ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है, सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है, ये हम्पी का रथ आपको दिखाई दे रहा है। इतनी सारी वैश्विक विरासतें भारत की जो हैं वो यूनेस्को की वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल करी गई हैं। अगली विशेषता है इसकी सतत भविष्य के लिए विज्ञान। सतत भविष्य के लिए विज्ञान, तो विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने एवं सतत विकास की स्थिति प्रदान करने में समर्थ बनाता है। आज का युग किसका युग है? विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। और यूनेस्को विज्ञान के क्षेत्र में भी काम करता है। तो विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाता है, जिस क्षेत्र में यूनेस्को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑलराइट, तो ये हम क्या जान रहे हैं? यूनेस्को की विशेषताएं कि किन किन क्षेत्रों में यूनेस्को काम कर रहा है। अगली बात है सामाजिक एवं मानव विज्ञान की। तो यूनेस्को न्याय संगत और समावेशी सोसाइटी हेतु ज्ञान का निर्माण एवं उसका उपयोग करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने में मदद करता है, और इसके साथ ही यूनेस्को स्थायी शांति एवं लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने में भी मदद करता है। क्लियर? फिर अगली बात क्या है? अगली बात है संचार और सूचना की। संचार और सूचना के क्षेत्र में यूनेस्को का क्या योगदान है, किस तरीके से कार्य करता है, इसको भी जान लेते हैं। तो यूनेस्को पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
पत्रकार, मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पत्रकार अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं देश के विभिन्न मुद्दों पर और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन घृणास्पद भाषा की रोकथाम करता है कि अगर ऑनलाइन कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो जो उचित नहीं है तो उसकी रोकथाम के भी प्रयास करता है। और इसके अलावा जागरूकता के माध्यम से दुष्प्रचार एवं गलत सूचना के प्रसार को रोकता है, लोगों को अवेयर करता है कि फेक न्यूज से बचें, गलत सूचना से बचें, गलत सूचना को आगे बढ़ने से रोकें। यानी कि हर क्षेत्र में यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा को अपनाते हुए कार्य कर रहा है। ऑलराइट तो ये जानकारी रही आज के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में यूनेस्को के बारे में। उम्मीद है सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, साथ ही साथ पसंद भी आई होगी। इसी तरीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हर दिन आपके लिए एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते रहेंगे। इसके पहले मैंने आपके इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज बताई है, करंट अफेयर विद जनरल फैक्ट्स को आपको बताया है, तो जल्दी से जाइए और उस सीरीज को भी बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से अगले सेशन में। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास आपके लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।